ईरान के इस अटैक को दो तरीके से देखा जाना चाहिए। एक तो ईरान ने यह बताने का प्रयास किया है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी इंटेलिजेंस इतनी स्पेसिफिक है, और दूसरी ईरान की ताकत स्पेसिफिक टारगेट्स को अटैक करने की, ये उन्होंने दर्शाया है। और पाकिस्तानी को ये समझना चाहिए कि अगर वो आतंकवादियों का समर्थन करते रहेंगे, अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए दूसरे देश में अटैक लॉन्च करने के लिए अगर इस्तेमाल करने की इजाज़त देते रहेंगे, तो उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान और ईरान के बीच की जो सीमा है ना, वो 900 किलोमीटर लंबा दहकता एक बॉर्डर है जहां आमने सामने दोनों देशों की सेनाएं हमेशा रहती है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पूरे विस्तार से जानकारी देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि जो दोनों देश की बॉर्डर है, जो दोनों देश की सीमाएं हैं, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे कि देखिए ईरान और पाकिस्तान आपको नजर आ रहा होगा। देखिए तस्वीर आपके सामने है। ये जो बॉर्डर है, एक तरफ तो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, और दूसरी तरफ जो है वो ईरान का है, सिस्तान बलूचिस्तान। यानी कि वहां भी बलूच लोग रहते हैं और जो पाकिस्तान है वहां भी बलूच लोग रहते हैं, और मिलजुल के मेजोरिटी है दोनों देशों के। दोनों बलूच जो लोग हैं वो दोनों देशों में रहते हैं, पाकिस्तान में कुछ लोग ईरान में कुछ लोग। 909 किलोमीटर लंबी सीमा के पास ईरान और पाकिस्तान की फौजें तैनात हो रही हैं। अब जो युद्ध जैसी हालत बन रहे हैं और जो फौज है वो तैनात हो रही है। सैनिकों और हथियारों का दोनों तरफ जमावड़ा हो रहा है अपने अपने बॉर्डर पे, क्योंकि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है और कोई भी देश किसी को भी भड़का सकता है। एक तरफ ईरान का सिस्तान प्रांत है, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान, सिस्तान एंड बलूचिस्तान लिखा है ना, ये ईरान का ये प्रांत है। सीमा की दूसरी तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है। तीसरा कोना है अफगानिस्तान का। देखिए दो कोने हो गए, तीसरा जो कोना लगता है इनके बॉर्डर में वो है अफगानिस्तान का। और इस जगह पर हुक ए मलिक सालिह पहाड़ियों की रेंज है। ठीक है, जो पूरी बॉर्डर इलाका है यहाँ पर जो है पहाड़ियों की रेंज है। यहाँ पर पहाड़ों की रिसेज है। दक्षिण पश्चिम में तलहब नदी है। पूरे पूर्व की तरफ नक्शे को अगर आप देखेंगे तो पूरब की तरफ मस्किल नदी है, दक्षिण की तरफ नहंग नदी है। पहाड़ियों को पार करके आप यहां से ग्वादर की खाड़ी और अमन की खाड़ी तक जा सकते हैं। तो आप ये नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करिए। एक तरफ तो जो है सिस्तान है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, तीसरा कोना अफगानिस्तान है, पहाड़ियां हैं और नदियां हैं। और अगर आप इनको पार करते हैं, पहाड़ियों को पार करते हैं, तो ग्वादर की खाड़ी और अमन की खाड़ी तक आप यहां से जा सकते हैं। यह इलाका हमेशा से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रहा संघर्ष भरा रहा है, चाहे वो इतिहास की बात रही हो या फिर आजकल की। 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने भारत के अधिकतम हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान जो था तब भारत का हिस्सा था। और 1871 में ब्रिटिश सरकार और ईरान के बीच बाउंड्री को लेकर समझौता हुआ, सीमांकन हुआ। अब आप समझिए, जो अभी पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है, जो बलूचिस्तान आपको नजर आ रहा है, ये 1947 से पहले तो भारत का हिस्सा हुआ करता था। और जब 1871 में ब्रिटिश सरकार आई तो उस समय ईरान और ब्रिटिश के बीच समझौता हुआ और बाउंड्री को लेकर एक समझौता किया गया, सीमांकन हुआ। और उस समय के बाद से जो फिर जब पाकिस्तान अलग बना तो विवाद हुआ। भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान ने ईरान के साथ 1958 और 59 में फिर से सीमांकन किया, क्योंकि अब तो भारत बचा नहीं, वहां पाकिस्तान की सीमा हो गई, पाकिस्तान अलग देश बन गया, बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास आ गया। तो पाकिस्तान और ईरान ने 1958 और 59 में सीमांकन किया, यानी कि फिर से सीमाएं तय की। ग्राउंड पर पिलर्स लगाए गए। जून 2023 में इस सीमा के पास एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान बॉर्डर पेट्रोल के कुछ सैनिक मारे गए। उसके कुछ दिन पहले ही इसी सीमा पर ईरान की तरफ से आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 ईरानी बॉर्डर पेट्रोल सैनिक मारे गए थे। यानी कि 2023 जून के बाद से दोनों देशों के बीच इस सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा था और दोनों देशों की तरफ से फायरिंग की जा रही थी, दोनों देशों की तरफ से हमले किए जा रहे थे। और सीमा पर अगर देखें तो ईरान ने 2011 में अपनी सीमा पर फेंसिंग का काम शुरू किया था, जिसमें 3 फीट मोटी और 10 फीट चौड़ी कंक्रीट की दीवार बना दी थी। भाई के बीच में दीवार आ गई। पाकिस्तान जो भाई कहता था ईरान को, 2011 में उनके बीच में दीवार आई। 3 फीट मोटी और 10 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवार बना दी गई, जिसके चारों तरफ स्टील के रॉड्स से किलेबंदी की गई। ये दीवार ताप्तान से मांड तक 700 किलोमीटर तक बनाई गई है। पाकिस्तान ने 2019 में फेंसिंग शुरू की और जनवरी 2022 तक पाकिस्तान ने भी अपनी सीमा का 90% हिस्सा फेंसिंग से कवर कर दिया था। यानी कि
2011 में ईरान ने अपनी सीमा की तरफ से किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी 2019 में शुरू किया और 2022 तक 90% हिस्से को कवर करके अपनी जो है दीवार खड़ी कर दी कि भाई भाई के बीच में अब ये दीवार आ गई दोस्त, अब हम इससे दीवार को नहीं फाड़ेंगे, लड़ाई की जड़ यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन लड़ाई आज भी नहीं रुकी है, मंगलवार को फिर एयर स्ट्राइक कर दी गई। पाकिस्तान से ईरान के लिए जो 4 सड़कें जाती है ये चारों ही ऑपरेशनल है। पहली सड़क है ताफ्तान से मिर्जावेक की तरफ, दूसरी है ग्वादर से चाबहार तक, तीसरी है मांड से पीसिन तक और चौथी जो है, 4 सड़कें जो है पाकिस्तान और ईरान को जोड़ती हैं। चौथी और सड़क है चादगी से कुहक तक है। देखो 4 सड़कें जाती है, चारों ऑपरेशनल सड़कें हैं। पहली सड़क जो है ताफ्तान से मिर्जावेह तक जाती है, दूसरी जो है ग्वादर से चाबहार तक जाती है और तीसरी सड़क की बात करें तो मांड से पीसिन तक जाती है। चौथी सड़क की अगर बात करें तो चादगी से कुहक तक जो है ये चौथी सड़क जाती है। ये सभी सड़कें बलूचिस्तान से सिस्तान की तरफ जाती है। जो इलाका आपको दिख रहा है ये चारों सड़कें पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ईरान के सिस्तान तक जाती है, यानी कि ये बॉर्डर को पार करने के लिए आप 4 सड़कों का सहारा ले सकते हैं। 909 मीटर की इनकी जो है 909 किलोमीटर की इनकी जो है वो सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इस सीमा पर दोनों देशों के रिहायशी इलाके भी मौजूद हैं। ईरान की तरफ से 14 कस्बे हैं, ये है लार मरूद और जाहेदान, कासे रुद, मिर्जावे, लदीज, नारेदाऊ, जालेक, काले, फहरेऊ, मूर्त और ऐसी ही कई जो है वो ईरान की तरफ से कई कस्बे, जो मैं कस्बों का नाम बता रहा हूं, जो 14 कस्बे ईरान की तरफ से बॉर्डर को छूते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान प्रांत के भी 11 कस्बे हैं, जिसमें सोतागन, किला और इसके अलावा वासब, सर ए परोम, गिरबम और ऐसे ही कई और कस्बे हैं जो दोनों देशों की सीमाओं को छूते हैं। मैंने आपको बता दिया कि देखिए भाई, दोनों देशों की सीमाएं 909 किलोमीटर को आपस में साझा करती है। 909 किलोमीटर आप चलेंगे तो दोनों देशों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई है। और अब जब दोनों के बीच तारबंदी भी है, किलेबंदी भी है, कंक्रीट सीमेंट लगा के दोनों भाई आपस में एक दीवार भी डाल दी, लेकिन लड़ाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है।